अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ स्ट्रीट फूड में मिलने वाली चटपटी चाइनीज भेल की रेसिपी, जो कुरकुरी फ्राई की हुई नूडल्स और सब्जियों के साथ बनाया जाता है। सभी को बहुत ही पसंद आने वाली चटपटी और टेस्टी चाइनीज भेल की रेसिपी को बहुत आसान तरीके से आज हम घर पर बनाएंगे। चलो देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। चाइनीज़ भेल बनाने के लिए यहाँ मैंने चीज़ का वेज अक्खा नूडल्स ले ली हूँ। ये वज़न में 140 ग्राम है और 28 रुपये में मिल जाता है। तो मैं 2 पैकेट से चाइनीज़ भेल बना रही हूँ। अब हम नूडल्स को उबाल लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने एक टोप में पानी डाल के हाई फ्लेम पे पानी को बॉईल कर ली हूँ। पानी में बॉईल आ गया है। अब हम नूडल्स को डाल देंगे। तो नूडल्स को तोड़ के डालेंगे, ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े नहीं करेंगे। और दूसरे पैकेट के नूडल्स को भी मैंने डाल दी हूँ। अब हम आधा चम्मच नमक डालेंगे और आधा चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालने से नूडल्स एकदम खिले खिले बनते हैं। और एक बार हम चम्मच चला लेंगे। नूडल्स को 5 से 6 मिनट तक हम उबाल लेंगे। 5 से 6 मिनट में नूडल्स उबल जाएंगे। तो 5 से 6 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब नूडल्स को हम इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब हम नूडल्स को छान लेंगे। तो मैंने यहाँ एक छन्नी रख दी थी और नूडल्स को छान ली हूँ। और नूडल्स को छानने के बाद तुरंत ही हम ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे कि नूडल्स हमारे खिले खिले हो जाए। और इस तरीके से एक बार हाथ चला लेंगे और छन्नी में ही रहने देंगे। तो मैंने एक ऊंचे बर्तन में रख दी हूँ छन्नी को, और नूडल्स को हम ठंडा होने देंगे। तो आप देख सकते हैं नूडल्स ठंडे हो गए हैं। अब नूडल्स को क्रिस्पी करने के लिए हमें नूडल्स को फ्राई करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, नूडल्स को एक खुली बड़ी प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद मैंने आधा चम्मच तेल डाल दी थी और अब हम तेल को नूडल्स में अच्छे से लगा लेंगे। तेल लगाने से हमारे नूडल्स चिपकते नहीं हैं। तो यहाँ मैंने तेल नूडल्स में लगा ली हूँ। अब यहाँ पर हम नूडल्स को ऐसे ही अगर फ्राई करेंगे तो नूडल्स हमारी क्रिस्पी नहीं होगी। तो इसके लिए हम डालेंगे 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर का आटा। तो कॉर्नफ्लोर के आटे को हम नूडल्स में अच्छे से लगा लेंगे, कोट कर लेंगे। तो यहाँ कॉर्नफ्लोर के आटे को मैंने नूडल्स में अच्छे से लगा ली हूँ। कॉर्नफ्लोर का आटा नूडल्स में अच्छे से कोट हो गया है। तो अब हम फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तेल डाल के हाई फ्लेम पे गरम कर ली हूँ। और थोड़े से नूडल्स को लेके गरम तेल में डाल देंगे। और एक साथ हम नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े डाल के ही हम फ्राई कर लेंगे। नूडल्स को अगर हम पहले ही फ्राई करके रखेंगे तो चाइनीज़ भेल बनाने में हमें आसानी हो जाती है और बहुत झटपट बन जाता है। अब हम नूडल्स को लाइट गोल्डन क्रिस्पी करारे होने तक फ्राई कर लेंगे। तो लाइट गोल्डन क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं नूडल्स। अब हम निकाल लेंगे एक खुले बर्तन में। और बाकी के दूसरे बैच के नूडल्स को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। दूसरे बैच के नूडल्स को भी मैंने गरम तेल में डाल दी हूँ। अलट पलट करते हुए लाइट गोल्डन क्रिस्पी होने तक हम नूडल्स को फ्राई कर लेंगे। तो सारे नूडल्स को यहाँ मैंने फ्राई करके निकाल ली हूँ। अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। नूडल्स ठंडी हो गई है। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ कि नूडल्स कितने क्रिस्पी और करारी बनी है। आवाज़ सुन के ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारी नूडल्स कितनी क्रिस्पी और करारी बनी है। तो अब सारे नूडल्स को हम इसी तरीके से तोड़ लेंगे। सारे नूडल्स को यहाँ मैंने तोड़ ली हूँ। नूडल्स को पहले से ही बॉईल करके हम कॉर्नफ्लोर लगा के फ्राई करके रखेंगे तो हमारी चाइनीज़ भेल झटपट बन जाती है। स्ट्रीट फूड पर जैसे सब्जियां डालकर चाइनीज़ भेल बनाई जाती है, सेम उसी तरह से मैं चाइनीज़ भेल बनाऊंगी। तो उसके लिए यहाँ मैंने कुछ सब्जियां ले ली हूँ। तो सब्जियों में यहाँ मैंने ले ली हूँ एक शिमला मिर्ची को लंबा लंबा पतले पतले काट ली हूँ। और एक छोटे साइज़ के पत्ता गोभी को भी मैंने लंबा लंबा एकदम पतले पतले स्लाइस में काट ली हूँ। और एक गाजर को भी इस तरीके से लंबा लंबा पतले पतले मैंने काट ली हूँ। एक बीट रूट को भी हमें लंबा लंबा पतला पतला काट लेना है। बीट रूट हेल्दी भी होता है और चाइनीज़ भेल में कलर भी अच्छा आता है। और एक बड़े साइज़ के प्याज को भी मैंने लंबे लंबे स्लाइस में पतले स्लाइस में काट ली हूँ। और यहाँ मैंने एक गड्डी हरी प्याज को इस तरह से काट ली हूँ, आप देख सकते हैं। और 2 मुट्ठी हरा धनिया लेंगे। हरे धनिया को भी हम एकदम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो सारी सब्जियों को मैंने लंबा लंबा पतले पतले स्लाइस में काट ली हूँ। अब हम चाइनीज़ भेल बना लेंगे। उसके लिए यहाँ मैंने एक टोप ले ली हूँ। जिस तरह से स्ट्रीट फूड में
चाइनीज़ भेल बनाकर सर्व करते हैं, सेम उसी तरह से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पत्ता गोभी डालेंगे, पत्ता गोभी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, थोड़ा सा गाजर डालेंगे और अब बीटरूट डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़ी सी प्याज डालेंगे और थोड़ी सी शिमला मिर्ची डालेंगे और थोड़े से हरी प्याज को डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब तीखेपन के लिए हम डालेंगे 2 चम्मच शेजवान चटनी। तो शेजवान चटनी से बहुत ही स्पाइसी, चटपटा और बहुत ही मज़े की हमारी चाइनीज़ भेल बनती है। अब हम डालेंगे 2 चम्मच रेड चिल्ली सॉस। तो चाइनीज़ भेल है तो ये सब सॉस तो जाते ही है, तो रेड चिल्ली सॉस भी मैंने डाल दी हूँ। और अब हम डालेंगे टमाटर सॉस, जो बच्चों को बहुत ही पसंद है। तो टमाटर सॉस मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँगी, तो ये 3 चम्मच टमाटर सॉस है। और आधा चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे। तो सोया सॉस ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस आधा चम्मच ही डालेंगे। अब थोड़ा सा नमक डालेंगे। वैसे तो जितने भी सॉस हमने डाले हैं उसमें भी नमक होता है, तो नमक थोड़ा सा ही डालेंगे सब्जियों के हिसाब से। और थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, चाट मसाले से भी बहुत ही चटपटा टेस्ट आता है। और आधे नींबू के रस को भी डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितनी भी सब्जियां, सॉस है, इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले शेजवान चटनी, रेड चिल्ली सॉस, टमाटर सॉस को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। तो यहाँ मैंने मिक्स कर ली हूँ। अब हम फ्राई किए हुए नूडल्स को डालेंगे। जितनी हमें सर्व करना है उतनी नूडल्स हम डालेंगे, वरना ये फ्राई नूडल्स नरम हो जाते हैं। तो मैंने आधे नूडल्स को डाल दी हूँ। अब हम स्ट्रीट फूड पर जिस तरह से मिक्स करते हैं उसी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है। तो ये स्ट्रीट फूड में बनने वाले चाइनीज़ भेल को अगर आप घर में इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो बहुत ही चटपटा और टेस्टी चाइनीज़ भेल बन के तैयार है। अब हम सर्व कर लेंगे। हमने इसमें नींबू का रस, चाट मसाला, शेजवान चटनी, रेड चिल्ली सॉस जो डाले हैं चाइनीज़ भेल में, इससे बहुत ही चटपटा टेस्ट आता है और सब्जियों से भरपूर ये चाइनीज़ भेल बनके तैयार है। तो ठंडियों का मौसम है, मार्केट में सब्जियां भी बहुत आ रही है। तो इस चटपटे, स्पाइसी और टेस्टी चाइनीज़ भेल की रेसिपी को आप भी मेरे इस तरीके से अपने घर में एक बार ज़रूर बनाना, तो सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो थोड़ी सी सब्जियों के साथ मैंने गार्निशिंग कर ली हूँ और थोड़े से बारीक बारीक कटे हुए पत्ता गोभी को भी मैंने बीच में इस तरीके से रख दी कि ये देखने में अच्छा लगे। थोड़े से फ्राई नूडल्स को भी मैंने ऊपर से डाल दी हूँ। लग रही है ना बिल्कुल बाजार जैसी चाइनीज़ भेल। तो ये बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी, चटपटी, स्पाइसी ये चाइनीज़ भेल बनी थी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी चाइनीज़ भेल की, कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।